तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ मेरे इस सीरीज का भी आनंद ले रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, जबरदस्त सीख रहे हैं। इस सीरीज में आप सीख रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक से एडवांस कैसे समझें, मार्केट को बेसिक टू एडवांस कैसे समझें, साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन बना करके अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, ये आप सीख रहे हैं इस सीरीज में। तो इस सीरीज में आपने थंबनेल देखा, आज का टॉपिक जो है ज्यादा थोड़ा सा इजी तो है बट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता है। लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि अगर आज का ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कभी भी डाउट ही नहीं रहेगा कि हमको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, कैसे लगाना है और क्या क्या चीजें स्टॉप लॉस लगाते समय ध्यान रखना है, कब स्टॉप लॉस नहीं लगाना है और लगाना है तो क्यों नहीं लगाना है। इन सब के बारे में बात करेंगे हम आज डिटेल में इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता था, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, स्टॉप लॉस से रिलेटेड वीडियो चाहिए उनको। स्टॉप लॉस नहीं समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस क्या होता है। तो आज का टॉपिक हम आपको ये बताने वाले हैं। चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। इसको समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जो है, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ये तो ही बात की बात, अब समझने की कोशिश करते हैं ये स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है ये कि जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक कि हमारा जो होता है, इस एक तरह से समझिए कि एक तरह से हमारा जो होता है बैकबोन होता है, मतलब बैकबोन नहीं बोल सकते हैं इसको, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक हमारा वो हीटिंग पॉइंट जहां से हम ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेने के बाद में मार्केट अगर गिरते हुए चला जाता है तो हमारी जितनी सहन शक्ति है उतने पे हमको रुकने का एक कैपेसिटी देता है। समझ में आया? जैसे आप चाहते हैं कि आपके जेब में 100 रुपए है और चाहते हैं आपके मैं इससे पैसे को बढ़ाऊं, और जब पैसे को बढ़ाने चले तो पता चलता है कि पैसे आपका गिरना गिरना स्टार्ट हो जाए। लेकिन आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं। क्या मैं 100 रुपए का 100 रुपए पूरा लॉस कर दूं, अपना पूरा कैपिटल खत्म कर दूं? नहीं। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि आपको पहले आपको पता करना होगा कि मुझे क्या करना है, कितना मुझे लॉस करना है। कितना अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के बारे में तो अलग मैटर हो गया। अगर लॉस होता है तो 10 रुपए लॉस करना है, 20 रुपए की सहने की क्षमता है, 30 रुपए सहने की क्षमता है, या 100 रुपए का 100 रुपए अगर लॉस हो जाए तो भी उसको सहने की क्षमता है आपके अंदर। वही होता है क्या, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये हुआ कि एक बैरियर जिसको आप सेट कर देते हैं, जिसके बाद आपका पैसा जो होता है सेफ होता है। सिंपल वर्ड में समझ में आया? अब इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉप लॉस कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार से लगाया जाता है और कैसे हम लगाते हैं स्टॉप लॉस। जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई ट्रेड किया, आपने क्या किया, कोई कॉल बाय किया, और जब आप कॉल बाय किए तो आप कॉल बाय करते हैं तो मार्केट में मान लेते हैं कि मार्केट में आपने कॉल बाय किया 51,812 पे। ठीक है, अभी जो करंट हमारा डेटा चल रहा है 51,812, उस पे आपने कॉल बाय किया, 51,812 पे आपने कॉल बाय किया। अब आपने एक्सपेक्ट ये किया, सी लिया है आपने, आपने एक्सपेक्ट ये किया है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा क्योंकि आपने तो कॉल बाय किया है। लेकिन मार्केट यहां से नीचे जाना स्टार्ट हो जाए तो आपके पास वो बैरियर कौन सा है जिस बैरियर को आप ब्रेक ना कर पाए। बैरियर लगा के रखिए कि नहीं, ये जो है यहां ये लिमिट है हमारी, इसके आगे जो है मैं लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी कि जब कॉल बाय कर रहे हैं तो आपको मार्केट ऊपर जाने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप ये कर लेंगे कि 51,800 से नीचे अगर मार्केट मेरा जाएगा तो मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, मैं 12 रुपए से ज्यादा मैं लॉस नहीं लेने वाला। यही आपका हो गया 51,800 एसएल हो गया, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस बोलते हैं। अगर यही आप पी बाय करते तो पी बाय करते 51,000, कितना मार्केट चल रहा है 51,812 पे, अगर आप पी लेते यहां पे तो पी लेते तो क्या होता, तो पी लेते आप तो आप एक्सपेक्ट ये करते कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा। आप यही सोचते हैं ना कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा और मार्केट जस्ट आपके अपोजिट जाने लगा, ऊपर जाने लगा। तो क्या करेंगे आप, तो मार्केट में आप ज्यादा से ज्यादा आप ये सोचेंगे, आप अपने
अपने समझ के अकॉर्डिंग, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि मार्केट जो है मैं 8 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं लेने वाला हूं। 51 ये जो है 51,820 के ऊपर हम एक्सपेक्ट किए थे कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट तो ऊपर जाने लगा। और 51,820 पे जब मार्केट जाएगा तो मैं यहां से स्क्वायर अप कर दूंगा, या ऑटोमेटिक हमारा बाय डिफॉल्ट स्क्वायर अप हो जाए। तो ऐसा हमारे ब्रोकर में जो होता है, हमारे टर्मिनल में ये क्या होता है, ब्रोकरेज जितने भी ब्रोकर अकाउंट होते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिया होता है। तो आप स्टॉप लॉस उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बट सेट करने से पहले एग्जैक्ट हमारा, ये तो हुआ एक एग्जांपल मैंने दिया था, एग्जैक्ट हम स्टॉप लॉस लगाएंगे कैसे इसके बारे में हम बात करते हैं। कहां से लगाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब होता है मार्केट उस सिचुएशन में क्या लगाएं, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 सिनेरियो के अलग अलग कंडीशन में हमारा अगर एसएल होता है तो क्या लगाना चाहिए, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अभी तक आपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना नहीं, अब नहीं दिए हैं, अप्रिसिएट नहीं किए हैं कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, तो जरूर चैट बॉक्स में जाकर के एक वीडियो, एक कमेंट बॉक्स में जाकर के एक जो है कमेंट करिए, जो कैसा लगा वीडियो, कैसी क्लासेज हमारी होती हैं, इसके बारे में जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसएल क्या होता है। एसएल का मतलब तो समझ गए कि एसएल लगाया कैसे जाता है। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं एसएल कितने प्रकार का होता है। जनरली स्टॉप लॉस जो होता है, हम पर्सनली हम मानते हैं कि एसएल को तीन तरह से, तीन जगह पे तीन तरह से यूज किया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब आप बोलेंगे कि एसएल तो एक ही होता है, चाहे कॉल बाय करें तो मार्केट नीचे जाएगा तो एसएल लगा देंगे, और पुट बाय करते हैं मार्केट को, सोचते हैं कि नीचे जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, मार्केट अगेंस्ट अगर ऊपर जाने लगे तो हम एसएल लगा देंगे। अब ये तीन तरह से क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल से समझिए कि तीन तरह से एसएल क्या होता है। जैसे हमारा जो होता है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने आपको बताया कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर हमको नॉर्मली ट्रेड लेना है तो हम इसके लिए दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला तरह क्या हो सकता है, पहला हमारा जो है ओल्ड एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन पे आइए। ओल्ड एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन पे यहां पे आपको डायनामिक मिल जाएगा जो कि एसएल होता है। जैसे आप क्या करते हैं कि आप रेजिस्टेंस से बाय, एक्सटेंशन आप रेजिस्टेंस से पुट बाय करते हैं। एक्सटेंशन आप रेजिस्टेंस पे आपने क्लिक किया, 52,040 आपको दिखा रहा है। मार्केट का करंट प्राइस क्या है, 51,876। 52,040 पे मार्केट आया और मार्केट में आपने पुट बाय कर लिया। अब वो बोल रहा है कि आपका ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, 52,101 होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको ओल्ड एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन के वॉल्यूम पे क्लिक करने पे आपको दिखाई देगा। चाहे आप कॉल बाय करते हैं तो आपको जो होता है सपोर्ट पे क्लिक करना है, और अगर आप पुट बाय करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस पे क्लिक करना है या रेजिस्टेंस साइड क्लिक करना है। कॉल बाय करते हैं जिस भी स्ट्राइक प्राइस का, जहां से भी आप मार्केट में बाय करना चाहते हैं, तो एज यूज आपको उस स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम पे क्लिक करना है। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा डायनेमिक, जो कि हमारे ओल्ड एलटीपी कैलकुलेटर में ऑलरेडी आता है। वॉल्यूम पे क्लिक करिए। जैसे हमको मान लीजिए कि हमको क्या करना है, 51,800 से मैं चाहता हूं कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो मैं यहां पे क्लिक कर लूंगा, और क्लिक करने के बाद में मैं 749 पे ट्रेड करूंगा, और 51,699 का मैं ऐसे लगा दूंगा। क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाए 749 पे मैं बाय कर रहा हूं, 50 पॉइंट का मैं लेना चाहता हूं यहां पे स्टॉप लॉस ले सकता हूं सिंपली। तो आप, ये तो डायनेमिक हो गया, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये सिंपल रूल है, डायनेमिक है, और इसको कुछ नहीं करना है। दूसरा रूल, दूसरा रूल में हम कैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसके लिए एलटीपी कैलकुलेटर के न्यू वर्जन पे भी आएंगे तो चल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, तब जाकर के एसएल का समझ में आएगा प्रॉब्लम आपको। अब यहां पे क्या होता है, दूसरा एसएल हमारा होता है, जैसे हम मान लीजिए कि एक्सटेंशन सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, हम ये चाहते हैं कि मार्केट सपोर्ट टू रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेवल करेगा, या सपोर्ट टू रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेवल करेगा, सपोर्ट स्ट्रांग या रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है, वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या कंडीशन में सिर्फ हमको यह समझ में आ रहा है कि मार्केट में हमको यहां से कॉल बाय करना है, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। समझ में आया, सिंपल सी बात है। इन 9 सिनेरियो के बारे में भी अगर हम डिटेल में बात करें, कहां गया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, ये हो गया हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। इन 9 सिनेरियो में भी आप कोई कहीं से भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक्सटेंशन आप सपोर्ट से ट्रेड कर रहे हैं
तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसमें टिक लगा देना है। पहली बात क्या करना है, टिक लगाना है। जब भी आप कॉल बाय करेंगे तो सपोर्ट से ही बाय करेंगे, जब भी आप पुट बाय करेंगे तो रेजिस्टेंस से ही करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो जो है मार्केट का ये तो रूल है एलटीपी कैलकुलेटर की रिगार्डिंग। अब यहां पे इसका नंबर बना दीजिए। इसका नंबर क्या बना दीजिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को लिखिए 1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को लिखिए क्या 2, और साथ ही साथ इसको लिखिए यहां पे 3। समझ में आया? इसको और भी हम डीप में जाकर के बताएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं कितना आराम से आज क्लास ले रहा हूं, इसको और आराम से मैं बताऊंगा। पहले जहां पे हमारा, अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो सपोर्ट से बाय करेंगे। पहला हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 एंड -2। सपोर्ट को हम मानते हैं 1 और -1 को मानते हैं 2 और -2 को मान लिए हम यहां पे 3, नंबरिंग करते हुए जाते हैं। सेम इसी तरह से रेजिस्टेंस साइड में भी हम आएंगे। पहले इस साइड का हम समझ लेते हैं। हमको पता है कि मार्केट कहां तक जाने वाला है। मार्केट अगर जाएगा ज्यादा से ज्यादा, हम मानते हैं कि हमारा जो है सिनेरियो है सपोर्ट -1 तक जाने वाला है मार्केट, तो हमारा सेफ टॉप क्या होगा। सेफ टॉप के लिए चलिए यहां पे डिटेल में लिखते हैं। अगर हम यहां पे पहली रिस्की है, पहले हम रिस्की ट्रेडर हैं, हम यहां पे रिस्की ट्रेडर हैं, तो उस सिचुएशन में, रिस्की ट्रेडर के सिचुएशन में हमारा क्या होगा, रिस्की ट्रेडर के सिचुएशन में हमारा स्टॉप लॉस वही होगा जो कि हमारा सेफ ट्रेडर का होगा। लेकिन उस रिस्की के लिए मैं चाहूं तो 51,500 पे जो हमारा सपोर्ट है वहां से मैं बाय कर सकता हूं। बट मैं अगर सेफ ट्रेडर हूं तो सेफ ट्रेडर के लिए मुझे क्या करना होगा, 51,400 पे, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जब मार्केट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे जब मार्केट आएगा तब जाकर ये मुझे बाय करना है। समझ में आया? और दोनों कंडीशन में, चाहे आप रिस्की हैं या आप सेफ हैं, अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार जाकर के इसको, इसकी रिकॉर्डिंग वापस से फिर से पीछे जाकर के बैक करके फिर से वापस से देखिएगा। आप अगर रिस्की है या सेफ है, दोनों कंडीशन में आपको जो है, जो 3 नंबर है, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि सेफ ट्रेडर ट्रेड करेंगे, लेकिन दोनों लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे जो हमारा ये है 3 नंबर का है, यानी -2 जो है, -2 से 15 पॉइंट नीचे आपको लगाना है। क्या करना है, 15 पॉइंट नीचे। तो जो है पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, तो तीसरा नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसकी रिवर्सल की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 51,000, यानी माइनस कर लीजिए इसमें से। जब आप कॉल बाय करते हैं तो माइनस करेंगे, जब आप पुट बाय करेंगे तो प्लस करिएगा। इतना ध्यान दीजिएगा, कितना, 15 पॉइंट। ठीक है। थर्ड वाले में अगर हम देखते हैं, थर्ड वाले में हमारा 51,212 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, 51,212 की वैल्यू दिखाई दे रही है। अब 51,212 की वैल्यू जब दिखाई दे रही है तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है, 15 को माइनस कर लेना है। और जब 15 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा बचेगा 51,000, सॉरी, हाँ, ये हमारा बैंक निफ्टी है, 51,200, सॉरी 197। कितना हुआ, 51,197। मैं ये केस 15 पॉइंट जो है ये निफ्टी के केस के लिए मैं बताया हूं। किसके लिए बताया हूं, निफ्टी के लिए बताया हूं। अगर आप फिर निफ्टी में हैं तो इसको 10 पॉइंट कर लीजिए। अगर आप बैंक निफ्टी में हैं तो इसको आप 35 से 50 के बीच में रखिए, 35 से लेकर के 50 के बीच में रखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पार्ट, बैंक निफ्टी का पार्ट बड़ा हो जाता है, तो 35 से 50 के बीच में ले जाकर रखिए। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। समझ में आया, 35 से 50 पॉइंट के बीच में रखना। वैसे मैं बैंक निफ्टी के लिए सेफ ट्रेड ऑलरेडी बता देता हूं, तो उसके बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में मैं बात कर लूंगा अभी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा सा आप सोचेंगे कि शायद निफ्टी में नहीं है तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए निफ्टी में चलते हैं और निफ्टी के डेटा को एक बार हम देख लेते हैं। निफ्टी के डेटा को एक बार हम देखते हैं कि वहां पे क्या कंडीशन होता है। निफ्टी के डेटा को देखने के लिए, जैसे मान लीजिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, सपोर्ट हमारा बोल रहा है कि वीक टुवर्ड्स स्टॉप, रेजिस्टेंस बोल रहा है वीक टुवर्ड्स स्टॉप। मार्केट में बुल रन का सिचुएशन, मार्केट में स्टॉप लॉस आ जाए तो क्या करना चाहिए, तब मुझे क्या करना चाहिए। आप बाय करेंगे, क्या बाय करेंगे या सेल करेंगे ऐसे सिचुएशन में।
बिल्कुल आप तो बाय करेंगे, ध्यान से समझिएगा, सिनेरियो जबरदस्त मिला है बिना डेटा खोजे हुए मुझे। ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, पहले टिक लगा लीजिए। देखिए, आप बोलेंगे कि सर मार्केट टाइम में इतना टिक लगाने का टाइम कहाँ है, तो मार्केट टाइम में आपको ट्रेड नहीं करना है ना, जब बिगनर आप है तो आपको पेपर ट्रेड करना है, रियल ट्रेड तो करना ही नहीं है। चलिए 1 2 3 हो गया, एक्सटेंशन आप सपोर्ट से आप रिस्की ट्रेडर है तो ट्रेड करेंगे, एक्सटेंशन आप सपोर्ट -1 से आप सेफ ट्रेडर है तो ट्रेड करेंगे, और दोनों का स्टॉप लॉस होगा। ये निफ्टी है, तो निफ्टी में जो रिवर्सल दिखाई दे रहा है 23,000, ये दिखाई दे रहा है 23,850 की जो रिवर्सल दिखाई दे रहा है, इसका 15 पॉइंट क्या कर दीजिए, 15 पॉइंट और नीचे कर दीजिए, यानी कि 23,850 माइनस क्या 50, कितना हो जाएगा, यानी मार्केट जब 23,835 आ जाए तो स्क्वायर अप अपने आप हो जाए, कम से कम 60 पॉइंट 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है जनरली, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट 65, 50 पॉइंट तो जनरली होता ही है, 60 से 65 के बीच में आप रख सकते हैं। अगर निफ्टी में है तो 15 पॉइंट, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में है तो आप जो है जनरली उसको 10 पॉइंट रखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम चलने की कोशिश करते हैं, अगर स्टॉक में आप हैं तो एक डाइवर्जन से थोड़ा सा 2 4 पॉइंट ऊपर रखिए बस। ठीक है, अच्छा स्टॉक है, मतलब एक लेवल में स्टॉक है तो, नहीं तो फिर ज्यादा बड़ा स्टॉक है, हैवी स्टॉक है तो उसके बेस पे हम उसका जो है बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत, और कुछ ज्यादा नहीं। ठीक, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा एक डाइवर्जन जहां पे हम ट्रेड ले रहे हैं सेफ ट्रेड, उसके एक डाइवर्जन से थोड़ा सा नीचे, अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो, पुट बाय कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर करना है, सिंपल सी बात। अब समझ में आया होगा आपको। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा समझ में आया आपको, तीसरा आपका क्या होगा कंडीशन। तो रेजिस्टेंस साइड में भी उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। रेजिस्टेंस साइड में भी क्या है, इसको क्या कर लेना है, इसको लगा लेना है 1, इसको लगा लेना है, अगर पुट बाय कर रहे हैं आप तो 2, और यहां पे आप क्या कर लेंगे, यहां पे 3 लिख लेंगे। मार्केट जब यहां से नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, ऊपर जाने लगे तो, ऊपर जाने लगे तो 24,244 से आप पुट बाय करिए सेफ ट्रेडर के लिए, और 24,293 में से मार्केट 15 पॉइंट ऊपर चला जाए तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए, यानी कि 93 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,308 हो जाएगा, और 24,308 जो जब मार्केट आए तो स्क्वायर अप कर लीजिए, सिंपल सी बात है, कोई तो ज्यादा है नहीं। पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। दूसरा कंडीशन भी आपको समझ में आ गया कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, शायद मैंने डिटेल में कोशिश की है बताने के लिए, तो आपको समझ में आया होगा। तीसरा कंडीशन की बात कर लेते हैं। तीसरा कंडीशन मुझे मजेदार सा दिखा था बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि निफ्टी के लिए भी है, बैंक निफ्टी के लिए भी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक सबके लिए है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। जैसे हम मानते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये तीसरा वाला कंडीशन बहुत कम आपको देखने को मिलता है, और बहुत कम इसकी थ्योरी भी मिलेगी आपको। तीसरा वाला कंडीशन क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट हमारा वीक टू, स्टॉप रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, ऐसे के सिचुएशन में मार्केट क्या होगा, मार्केट में बुलिश प्रेशर है, मैंने कॉल बाय कर लिया, कहां से, मैंने कॉल बाय कर लिया है, और जनरली मैं जहां से भी बाय कर लूं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, एक डाइवर्जन ऊपर से, मैं जहां से भी कर लूं, ठीक है, और मैं बाय कर लेता हूं, और मार्केट अभी चल रहा है 812 पे, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से लगभग लगभग रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, और मार्केट क्या किया कि जब जा रहा है ऊपर, ऊपर तो जाने का सिनेरियो है ही, क्योंकि रजिस्टर ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग हमारा जो है सिनेरियो सपोर्ट वीक टू स्टॉप है, रेजिस्टेंस हमारा जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग है, मार्केट तो जाएगा ही ऊपर, लेकिन ये पता चलता है कि ये बहुत देर से यहीं पे पड़ा हुआ है, बहुत देर से 90% स्टेबल है, ये 90% बहुत देर से स्टेबल है, और जब परसेंटेज ये स्टेबिलिटी आ जाती है इसमें, तो कभी परसेंटेज कम भी होता है और कभी ज्यादा भी होने लगता है, ये भी समस्या हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉप लॉस का हमारा तरीका बदल जाता है। अब स्टॉप लॉस हमारा एक डाइवर्जन नीचे का नहीं होता है, एक डाइवर्जन हमारा डायनेमिक, हमारा पुराने एलटीपी कैलकुलेटर का हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, फिर इसको पोजीशन को हम अपने मुताबिक स्क्वायर अप करते हैं। वो एसएल जो होता है, आप जो होता है पीएनएल में,
आप जो होता है ब्रोकरेज के टर्मिनल में क्या करते हैं कि उसको फिट करते हैं सॉफ्टवेयर में, लेकिन ये वाला स्टॉप लॉस आपके आपके जो होता है माइंड में फिट होता है, और माइंड से आपको स्क्वायर अप करना होता है। कैसे? जैसे हम मान लिए कि सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप है, मैंने कॉल बाय कर लिया, मार्केट में हम सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी है, ऊपर जाएगा ही, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो ये बोल रहा है कि मार्केट तो ऊपर जाएगा ही, लेकिन स्टेबिलिटी है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, लेकिन थोड़ी समय के बाद हल्का हल्का प्रेशर, थोड़ा सा बढ़ रहा है और ज्यादा कम हो रहा है, फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है ज्यादा कम हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं माइंड में, और जब माइंड में हम अपना परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं तो हम वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे मुझे पता चल गया कि ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होगा तो मैंने कॉल बाय किया है तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ये परसेंटेज 5% घट गया तो मेरा पोजीशन स्क्वायर अप कर देना है, तो वो हो गया स्टॉप लॉस। समझ में आया मेरी बात को? जैसे ये हो गया 90 है, 90 से 89, 89, 88, धीरे धीरे करके 87 आ गया, और धीरे धीरे करके 86 भी आ गया। अब मार्केट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल नहीं बन रही है, बट छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनती जा रही है एक ट्रेंड लाइन के थ्रू, एक ट्रेंड लाइन के जैसा। तो वैसे सिचुएशन में आपको लॉस हो रहा है, साथ ही साथ प्रीमियम का भी लॉस हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में सोच लीजिए, माइंड में गेस कर लीजिए, एज आप जो है आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट किसी का हो सकता है, किसी का मे भी 4 पॉइंट भी हो सकता है, किसी के 5 पॉइंट हो सकता है, किसी का 6 पॉइंट भी हो सकता है, किसी का 10 पॉइंट भी हो सकता है। तो 10 पॉइंट तो बहुत ज्यादा हो गया, 5-6 बहुत ज्यादा है, 3 पॉइंट 5 पॉइंट मिनिमम एक एवरेज में है। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस का तीसरा रूल। तो तीसरा रूल जो है आप इस तरह से फॉलो करेंगे। ये कंडीशन सपोर्ट का हमारा वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है, ये कंडीशन वीक टू बॉटम भी हो सकता है, या रेजिस्टेंस साइड में वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम हो सकता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड बाथ का सिचुएशन भी दिखाई दे। जैसे ब्लड बाथ में सिचुएशन में हमारा बुल रन का भी सिचुएशन दिखाई दे, सपोर्ट अभी फिलहाल वीक टू स्टॉप है, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में भी हो सकता है, में भी दिखाई दे। तो ऐसे कई सिचुएशन आ सकते हैं, जैसे सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है, और परसेंटेज स्टेबल है, परसेंटेज जब घटने लगे तो ऐसे सिचुएशन में भी हम इस तरह का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो जनरली ये सब चीजें जब आप धीरे 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 देखना स्टार्ट करते हैं तब जाकर के आपको समझ में आता है, एक दिन में समझ में नहीं आता है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हम तीनों रूल बताए हैं, आपने तीनों रूल में से आपको वो नया नया तो नहीं लगा होगा, खैर, क्योंकि आप सर के थ्रू सुनते हैं, लेकिन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके एक वीडियो में स्टॉप लॉस 3 प्रकार का भी होता है, ये सुनकर के आपको जरूर नया लगा होगा और आपने देखा भी होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगी आपके ट्रेडिंग जर्नी को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो आज फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ लाइक जरूर करिएगा, और आपके लिए अगर इतना मेहनत होता है तो एक कमेंट भी करके अप्रिशिएट जरूर कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।